हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जो चैप्टर नंबर 3 का जो नेम है वो गिल्लू है और इसके जो राइटर है वो महादेवी वर्मा है। और महादेवी वर्मा का जो पैदाइश हुआ था, यानी इनका जो जन्म डेट है वो छोटी ब्रैकेट में ऑलरेडी गिवन है, इन द स्मॉल एंड ब्रैकेट एंड रिटन इन द स्मॉल एंड ब्रैकेट। फर्स्ट एंड डेट जो लिखा हुआ है 1907, जो ये इनकी पैदाइश का डेट है। और दूसरा जो सेकंड डेट ऐसा जो लिखा हुआ है छोटी ब्रैकेट में वो 1987, ये इनका मृत्यु का डेट है। तो महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ द ऑफ द शेयावती स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। ठीक है, यानी महादेवी वर्मा हिंदी हिंदी कविता की यानी छायावादी शैली की एक प्रमुख जो है, यानी क्या थी वो कावित्री थी। पोएट्री का मतलब क्या होगा कावित्री थी। ठीक है, और वो भी जो है एक, आप ऐसे समझें कि वे एक प्रसिद्ध जो है कहानीकार भी हैं। शी वाज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर। और वे एक जो है कहानी प्रसिद्ध जो है, मतलब जाने माने जो है वो एक कहानीकार भी थी। ठीक है, एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी एंड वीकली चांद। और वह जो है ना एक मशहूर हिंदी साप्ताहिक। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जो मैं आपको बतला रहा हूँ, इसको जो मैं बतला रहा हूँ क्या है, फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, वीकली का मतलब होता है साप्ताहिक। ठीक है ना, और एडिटर का मतलब होता है संपादक। तो आप समझें कि एक तो ये कहानीकार भी थी, स्टोरी राइटर का मतलब होता है कहानीकार, एक कहानीकार थी, एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। और साथ साथ वो क्या थी कि एक मशहूर हिंदी संपादक, साप्ताहिक जो है चांद के संपादक भी थी, यानी साथ साथ उन्होंने ये भी लिखी थी। ठीक है, साथ साथ उन्होंने ये भी लिखी थी। एंड सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट एंड वर्क्स इंक्लूड, और कुछ जो उनकी जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। यानी इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड यानी कुछ जो है ना उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं जिनमें इस किताब के अंदर में लिखा हुआ है दीप शिखा। ये भी एक इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक था। और यमा जो है इनकी ही जो है रचनाएं थी। निहार भी इनकी ही रचनाएं थी। ठीक है ना, श्रृंखला की कादियान, ये भी इनकी ही रचनाएं थी। ठीक है, और मेरा परिवार, ये भी जो है इनका महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक था। शी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज। और वह जो है ना मंगला प्रसाद प्राइज की भी प्राइज को भी प्राइज को भी उन्होंने कहा कि प्राप्त की थी। भारत भारती अवार्ड, और भारत भारती अवार्ड एंड द जनपीठ अवार्ड among with Padma Bhushan, and she was elected and fellow of the साहित्य अकादमी। तो मेरे दोस्तों इसमें जो है शिखा भी जो था इनका ही महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक था। और यमा भी जो है इनकी ही रचनाएं थी। निहार जो कविता थी इनकी ही रचनाएं थी। और श्रृंखला श्रृंखला जो मैंने कादियान जो मैंने बताया ये भी इनकी ही रचनाएं थी। मेरा परिवार जो है ना, मेरा परिवार भी इनकी ही रचनाओं में शामिल है। और इन्हें जो है मंगला प्रसाद भारत भारती पुरस्कार, ये जो इसमें लिखा हुआ है भारत भारती पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, देख रहे हैं ना, जनपीठ जो है अवार्ड, इनको जनपीठ अवार्ड भी जो है ना यानी पुरस्कार
भी इनको ही मिला था। और साथ साथ इनको जो है क्या मिला, पद्म भूषण भी, पद्म भूषण अवार्ड से भी इनको जो है पुरस्कार दिया गया था। शी वॉज इलेक्टेड एंड फेलो ऑफ द अंशिका अकादमी, ठीक है ना, उनको जो है सम्मानित किया गया था, यानी पद्म विभूषण से भी इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है। और वे साहित्य अकादमी की फेलो चुनी गई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शी वाज इलेक्टेड एंड फेलो ऑफ द साहित्य अकादमी, और वह जो है ना, वह मतलब साहित्य अकादमी की फेलो भी चुनी गई थी। इलेक्ट का मतलब होता है दोस्तों चुनना, इलेक्ट का अर्थ क्या होता है, चुनना। हमें दोस्तों अब आगे की ओर देखेंगे। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर द बरामदा फ्रॉम द रूम, कहते हैं कि एक सुबह अचानक जब मैं कमरे से बरामदा में आई या दाखिल हुई। इंटर का मतलब होता है दाखिल होना, क्या होना, इंटर का मतलब होता है दाखिल होना। इंटर किसको कहेंगे, दाखिल हुई, कहाँ से भाई, तो बरामदे यानी कमरा से जो है ना बरामदे में दाखिल हुई, ठीक है। तो उन्हें बता रही हैं ये महादेवी वर्मा बोल रही है कि आई शॉ टू एंड क्रॉस प्लेफुल पोकिंग देयर बीक्स एट द फ्लावर पॉट्स। तो उन्होंने क्या देखा, बताती हैं कि मैंने दो कौवा को गमले में अपनी चोंच मारते हुए देखा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, अगर आप इसको देखते हैं पोक, और यहाँ पर होता है बीक, बीक का मतलब होता है चोंच, पोक का मतलब होता है मारना, ठीक है। और फ्लावर पॉट्स का मतलब क्या होता है, यानी गमले, यानी जो गमला था उसमें उन्होंने चोंच मारते हुए देखा। एज इफ, ठीक है ना, जैसे वो मानो, एज इफ का मतलब होता है मानो वो इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, ठीक है। मानो वो ऐसा लग रहा था कि वह जो है ना लुका छुपी का गेम जो है खेल रहे हैं। कौन, इनको किनके बारे में बता रहे हैं, तो वो है गिलहरी के बारे में वो बता रहे हैं। फिर जो है इसके बाद आगे देखें, सडनली माई माई, उसके बाद है असिडियस critic of and this mythical tales of an crow, and was the intercepted by my gaze and that fell on this tiny beings। अचानक कौवे की एक पौराणिक जो है कहानी, अचानक जो है ना कौवे की इस यानी पौराणिक कहानी की मेरी गहन आलोचना, इन नन्हे प्राणों पर मेरी नजर पड़ने से रुक गई। वो क्या हुआ, मेरे प्राण से रुक गए। तो मेरे दोस्तों क्रिटिक का अर्थ जो होता है आलोचना, क्रिटिक का अर्थ होता है आलोचना, मिथिकल का मतलब होता है पौराणिक, टेल्स का मतलब होता है मेरे दोस्तों कहानी, ठीक है ना, कहानी, ठीक है ना। और ये जो है ना टाइनी का मतलब होता है, टाइनी का मतलब होता है छोटा सा प्राणी, क्या होगा, छोटी सी प्राणी पर उनकी क्या हुई, नजर पड़ी। अगेज का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, नजर पड़ना, ठीक है ना, उन पे नजर पड़ गई, ठीक है। जो क्या था, लेइंग हिडन, जो क्या था मेरे दोस्तों, छिपा हुआ था, क्या था वो, छिपा हुआ था, समझे ना, तो कैसा था, तो छिपा हुआ था। अब यहाँ देखिए, गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट एंड विद द बॉल, ठीक है, गैप गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट एंड विद द बॉल, ठीक है ना, गमले और दीवार के जोड़ पर एक दरार थी। गैप का मतलब क्या होता है, आपको पता ही है, दरार होगा। जंक्शन का मतलब होता है जोड़, जंक्शन का अर्थ क्या होगा, जोड़ होगा, तो जंक्शन का दोस्तों जोड़ होगा। वॉल का मतलब क्या होगा, दीवार होंगे, और गैप का अर्थ क्या होगा, दरार होगी। गमले और दीवार की जोड़ पर एक जो है दरार थी, क्या थी,
दरार थी। समझ गया? कहते हैं कि मूविंग क्लोजर, ठीक है ना, मूविंग क्लोजर, जाके मैंने देखा, यानी करीब से देखा। आई शॉ वाज टाइनी एंड बेबी स्क्वायरल, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जाकर के देखा कि एक नन्हा गिलहरी का बच्चा था, ठीक है ना। वाज अ टाइनी बेबी, मतलब एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा को उन्होंने जाकर के देखा, ठीक है। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली एंड फॉलन, क्या होगा, मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन फ्रॉम अ नेस्ट, फ्रॉम अ नेस्ट, जो बताती हैं कि ये जो है ना, बिल्कुल ये जो बच्चा था, जो छोटा सा बच्चा था, शायद जो है ना ये गलती से घोंसले से गिर गया। फॉलन का मतलब क्या होता है, फॉलन ऑन फ्रॉम द नेस्ट, एक्सीडेंटली, तो एक्सीडेंटली का अर्थ होता है दोस्तों, अगर आप इसको देखें तो एक्सीडेंटली का मतलब होता है क्या चीज से, मतलब गलती से, क्या हो गया, गलती से, गलती से क्या हो गया, फॉलन डाउन, फॉलन डाउन का मतलब क्या हो गया, गिर जाना। फ्रॉम द नेस्ट, नेस्ट का मतलब क्या होगा, अपने घोंसले से, शायद वो जो है गलती से ही गिर गया था। and was now and then and considered by the crows and to be an easy prey। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, प्रे का अर्थ क्या होता है, शिकार बनाना, इजी का मतलब होता है आसानी से, क्रॉस का कौवा ही होता है, ठीक है ना। तो वो कहा हुआ कि अब जो है ना कौवे का जो कौवा कौवा जो था वहां पर, कौवा ने इनको आसानी से क्या कर लिया, शिकार, है ना, शिकार बना लिया, इनको शिकार बना लिया, क्योंकि वो जो है उनको चोंच मार रहे थे, ठीक है। और having and sustained and two wounds and due to the assault and by the pair of crows and was enough and for this tiny and beings tiny tiny and beings and he was now and motionless। तो क्या होता है दोस्तों, having sustained two wounds, इनको क्या हुआ, इनकी दो जख्में हो गई, क्या हो गई, इनको दो जख्म हो गया। टू का मतलब होता है दो, और वर्ड्स का मतलब जख्म। ड्यू टू असॉल्ट, किसकी वजह से भाई, तो इनको जो है ना उन लोगों ने हमला किया, असॉल्ट का मतलब हमला किया, हमला करने की वजह से ये दो जो है ना कौवे की जोड़ी ने इनको क्या किया, इन पे हमला कर दिया, और हमला करने के बाद इनका जो टाइम, जो छोटा सा जो ये गिलहरी था, ये बिल्कुल क्या हो गए, जख्मी हो गए। एंड ही वॉज नाउ एन मोशनलेस, और अब वह कैसा हो गया, वह जो है मोशनलेस हो गया, गतिहीन हो गया, ठीक है ना। एंड क्लिंग एंड टू द एंड पॉट, और वो जो है ना पॉट के, जो पॉट था वहां पर रखा हुआ, फ्लावर्स की जो पॉट रखा हुआ था, वो उससे क्या हो गया, चिपक गया, ठीक है ना, इसमें जाकर के क्या हो गया, दुबक गए, यानी चिपक गए। तो किलिंग का मतलब होता है किलिंग, किलिंग, किलिंगिन, किलिंगिन का मतलब क्या होता है, क्लिंगिंग का मतलब क्या होता है, मतलब चिपक जाना, उसमें जाकर के दुबक गया। कौन दुबका भाई, तो इसमें आपको पता चला कि गिलहरी का बच्चा था, ठीक है। अब आगे की ओर देखें, कहते हैं कि एवरी वन रिमार्क दैट, है ना, सभी लोगों ने, सभी लोग कह रहे थे, सभी लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि, डैट का मतलब कि, एज ही एज ही वुड नॉट सरवाइव, कि अब ये क्या होगा, क्योंकि इस पे क्या हो गया था, हमला हुआ था, और जो हमला होने की वजह से सभी लोगों का ये अंदाजा था कि हमले के बाद इसका बचना क्या होगा, नामुमकिन होगा, क्या होगा, सरवाइव आफ्टर हैविंग बीन अनश्योर इजॉल्टेड बाय द क्रॉस, कि इस पे इतने हमले हो गए कि इसको जो है बचना नामुमकिन होगा। तो सरवाइव का अर्थ क्या होगा दोस्तों, सरवाइव का अर्थ होता है, मतलब आप इसको कह सकते हैं बचना, ठीक है। और क्या, एजोल्ट का मतलब हमला, और सो एजोल्ट का मतलब होता है इतना हमला हुआ कि अंदाजा लगाया गया कि इसको अब बचना मुश्किल होगा, क्या होगा, बचना मुश्किल होगा। लेफ्ट ही बी एन लेफ्ट अलोन, इसलिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, लोगों ने यह सोचा कि इसको क्या करना चाहिए, अकेला छोड़ देना चाहिए। बट माई द माइंड रिफ्यूज टू
accede to their views। लेकिन ये जो महादेवी वर्मा थी कहती हैं कि मेरा जो मन था इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि मैं इनको क्या कर दूं, छोड़ दूं, रिफ्यूज कर दूं इनको। एंड देयरफॉर, इसीलिए उन्होंने क्या किया, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, आई जेंटली एंड लिफ्टेड हिम अप एंड ब्राउट हिम टू माय रूम। उसके बाद क्या करती है कि मैंने उसे धीरे से उठाया और अपने कमरे में ले आई। कहाँ लेके आ गई, ब्राउट का मतलब लाना, लिफ्ट मैंने उठाना, ठीक है ना। कहाँ लेके आ गई, हिम टू माई रूम, हिम टू माई रूम, अपने रूम में लेकर के आ गई। समझ गया, कहाँ आ गई, रूम में लेकर के वो आ जाती है। तुम्हारे दोस्तों यहाँ तक समझ में आया। और जैसी वो रूम में लेकर के आती है तो उन्होंने क्या करा, आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज द वुंड्स विथ एन कॉटन एंड वुंड्स, जो उसके जिस्म से जो जो जख्मी था, जो ब्लड निकल रहा था, उसको कॉटन जो है, कॉटन से यानी कॉटन रुई से उन्होंने क्या किया, वाइप किया। अब वाइप का मतलब क्या होता है, पोंछना यानी साफ करना। उनके जख्मों को क्या किया, साफ किया। और अप्लाइड इन देम ऑइंटमेंट, ठीक है। और उसमें उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो महादेवी वर्मा थी उसको पेंसिलिन जो मरहम होता है, पेनिसिलिन मरहम था, उसको जो है उसके बॉडी पे लगा देती, क्या कर देती हैं, लगा देती। आई ट्राई टू फीड हिम एंड बाय द सम हाउ, कैसी भी कहती हैं कि मैंने किसी भी तरह उसे खिलाने की क्या करी, कोशिश की। पुट अ थीन एंड कॉटन एंड वुल, मैंने जो है रुई की एक पतली बत्ती, देखो यहाँ पे क्या होगा, पुटिंग थीन कॉटन वुल विक, विक का मतलब होता है मतलब होता है बत्ती, ठीक है ना। एंड डीप इन मिल्क टू हिज माउथ, वो किसी भी तरीके से वो पतली जो है ना, पतली रुई की जो है ना, रुई की पतली जो है बत्ती उसके मुंह तक पहुंचाने यानी मुंह तक ले जाने की कोशिश की। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो जो बेबी था, जो गिलहरी था, वो अपने मुंह खोलने में असमर्थ था, वो जो है सक्षम नहीं हो पा रहा, समझ गया ना। लेकिन वह जो है अपना मुंह खोल ही नहीं पा रहा था, अनेबल टू, ही वॉज he was unable to open his mouth, वो अपने मुंह को नहीं खोल रहा था। and the drop of milk only and slide and down from the both side, जब उनके मुंह में दूध डालने की कोशिश की महादेवी वर्मा, तो क्या हो जाता है, जो दूध जो होता है वो क्या हो जाता है, स्लाइड कर जाता है। स्लाइड्स का मतलब क्या हो जाना, पिछल जाना। फ्रॉम बोथ साइड, दोनों किनारे से, जो मुंह का जो मुंह होता है, मुंह खुला ही नहीं, तो दोनों जो मुंह के जो किनारे जो ये होता है, किनारे से क्या जा रहा था, जो दूध था वो स्लाइड डाउन हो जा रहा था, पिछल जा रहा था। ओनली आफ्टर द several hours, है ना, ऑफ द tending and cold, I managed to pour and one drop of water in his mouth, कहते हैं क्या हुआ, यानी उनको जो है ना मुंह में तो डाल ही रही थी, समझ गया। तो फिर बड़े मुश्किल से उन्होंने क्या करा, कई घंटों की कोशिश के बाद, यहाँ पे लिखा है ना, ओनली द आफ्टर सेवरल आवर्स, कई घंटों के बाद, ऑफ द टेंडिंग एंड कुड आई मैनेज टू पॉर वन ड्रॉप ऑफ वाटर, बड़ी मुश्किल से उन्होंने क्या करा, कई घंटों के बाद वो जो है उन्होंने मैनेज किया कि काक जो है कतरा इनके मुंह में पानी चला जाए। द पॉर वन ड्रॉप ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब एक आंख बूंद इनके जो है मुंह में क्या हो जाए, पानी चला जाए, इतना तक की वो कोशिश कर रहे थे, ठीक है। बट, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, बट and on the third day he and became and so much and better and assured that and he would use and his two and tiny claws and to hold my the finger। फिर क्या होता है, 3 दिनों के बाद वो जो छोटा सा जो गिलहरी का बच्चा था, वो जो उन्होंने क्या करा कि वो जो है ना अपने आप को, मतलब अपने जो छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे उनके जो 2 पंजे थे, जो टू एंड टाइनी क्लॉज थे, वो अपने छोटे 2 पंजों से वो कहते हैं
जो कहती है महादेवी वर्मा कि वो मेरी फिंगर को क्या करा, होल्ड किया। फिंगर का मतलब होता है उंगली और होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। वह जो है ना 3 दिनों के बाद वो अपने छोटे छोटे जो है नन्हे नन्हे जो उनके जो क्लॉज थे, जो पंजे थे, उससे जो है वो क्या करा, मेरे हाथों को पकड़ा, मेरी फिंगर को पकड़ा एंड गेज ऑल अराउंड एंड विथ इज एन ब्लू ग्लास बीड्स। ठीक है ना। और क्या हुआ, गेज ऑल, यहाँ से मेरे दोस्तों, गेज ऑल एंड विथ हिज एन ब्लू ग्लास एंड बीड्स लाइक एन आइज। और फिर पकड़ तो लिया, पकड़ कर अपनी नीली कांच की मोतियों जैसी जो है आंखों से चारों ओर उसने क्या किया, देखने लगा। ठीक है ना, मोतियों की जैसी जो आंख थी उनकी, ग्लास एंड बीड्स लाइक आइज, ब्लू जो उनकी आंखें थी। तो मैं दोस्तों क्या कह रहे हैं, उनकी जो आंखें जो थी ना, नीली जो कांच की मोतियों जैसी जो आंख होती, आंख से चारों ओर देखने लगा और 3-4 क्या करने लगा, हाँ, आंखों से देखने लगा। एंड इन द 3-4 months, और 2 से 4 महीनों के बाद ही astonish everyone and with his smooth and fur। फिर क्या हुआ, 4 महीनों में उसने अपने जो है मुलायम फर, मुलायम फर, फर का मतलब होता है बाल जो होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, क्या होते हैं, बाल। उनके जो बाल थे, स्मूथ का मतलब होता है मुलायम, और फर मने जो होता है उनकी जो बाल थी, है ना, लोग जब देखने लगे तो हर लोग जो है क्या करने लगे, आश्चर्यचकित हो गए। तो एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित, एवरी वन होता है हर लोग, इनको जो है ना 3 से 4 मिनट के बाद देखने के बाद लोग क्या होने लगे, आश्चर्यचकित होने लगे। बुशी टेल्स एंड नॉटी रिफल्जेंट आईज। फिर क्या हुआ, जो इनकी जो बुशी जो टेल्स थे, घनी हुई जो पूछ, और शरारती जो है, ये तो ऑलरेडी कैसा था पता ही है कि ये नॉटी भी था, और शरारती जो है इनकी आंखों से सबको क्या कर दिया, चकित कर दिया। क्या कर दिया जी, सबको चकित कर दिया। तो मेरे दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन्स फॉलोड। फिर क्या हुआ, इनका जो जो समान जो संज्ञा से क्या चीज में बदल बदल गए, वो व्यक्तिगत संज्ञा में परिवर्तन हो गया। ये वाली जो है ना आपको, ये वाली जो लाइन है, ठीक है मेरे दोस्तों, ये जो लाइन है, जो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ठीक है ना। तो इनका मतलब क्या होगा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, परिवर्तन हुआ। क्या हो गया, परिवर्तन हुआ। फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन, क्या चीज में, कॉमन से, सामान्य से, यानी व्यक्तिगत जो है प्रॉपर में, संज्ञा में क्या होगा, इनके प्रॉपर में चेंज हो गया। क्या होगा भाई, नाम चेंज होगा। क्या होगा, नाम चेंज होगा, प्रॉपर नाउन। एंड फॉलोड एंड वी एन स्टार्टेड एंड कॉलिंग एन हिम गिलबर्ट। उन्होंने कहा क्या, इनके नामों को चेंज किया और उनको उस दिन से क्या पुकारने लगे, कॉमन नाम जो था, है ना, और उसको फिर वो जो प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन में उनको परिवर्तन किया। और उनको जो है उनको यानी गिल्लू को, वो जो सॉरी जो गिलहरी था, वो गिलहरी को गिल्लू के नाम से पुकारने लगी। आई hung, I hung, I hung a light and weight flower basket lined and with the cotton wool on the window and with the help of wire। और फिर उन्होंने गिल्लू को क्या करा, गिल्लू मतलब कहते हैं, मतलब महादेवी वर्मा कहती हैं कि उनके नाम को तो चेंज कर दिया, मैंने उसे गिल्लू कहने लगी। अब क्या कहने लगी, उसको गिल्लू कहने लगी। मैंने एक तार, तार की सहायता से, किसकी सहायता से, तो हेल्प ऑफ वायर क्या है, मैंने एक तार की सहायता से, तार की सहायता से खिड़की पर रुई से ढकी एक हल्की फूलों की यानी टोकरी टांग दी। क्या कर दी, हल्की जो है, यहाँ पे लिखा है ना दोस्तों, लाइट वेट फ्लावर बास्केट। लाइट वेट फ्लावर बास्केट मतलब यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हल्की फूल की जो टोकरी उन्होंने क्या करी, टांग दी। क्या करी, टांग दी। किसकी सहायता से टांगी, तो तार की सहायता से। फॉर द 2 years, कितने, फॉर द 2 years, 2 साल तक।
दिस वाज इन गिल्लू अबोर्ड। कहते हैं कि 2 साल तक गिल्लू का यही घर था। अबोर्ड का मतलब जो है घर होगा। ऑल एंड वर प्लेजेंटली एस्टोनिश एट हिज एंटिक एंड द इन इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट यानी जितने भी सभी जो लोग थे, ठीक है ना, जितने भी लोग थे, है ना, ऑल वर प्लीजेंटली एस्टोनिश एट हिज एंटिक एंड द इंटेलेक्ट, है ना, इंटेलेक्ट मतलब कह रही है महादेवी वर्मा कि सभी उनकी शरारतों और बुद्धि जो था, बुद्धि से लोग क्या हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। एस्टोनिश का मतलब क्या होगा दोस्तों, आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है ना। एंटिक का मतलब क्या होगा, शरारती उनकी। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होगा, इंटेलेक्ट का मतलब क्या होगा, उनकी बुद्धि। तो ये समझ लिए कि सभी उसकी जो है ना, यानी गिल्लू की शरारती से और उनकी जो है बुद्धि से सभी लोग क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। क्या हो गए दोस्तों, आश्चर्यचकित हो गए। वेन आई वुड एंड सिट एंड डाउन टू राइट। कहते हैं कि जब कभी भी उन्होंने कहा है कि जब मैं लिखने को बैठती थी, लिखने को बैठती थी, सिट डाउन टू राइट, जब मैं लिखने को बैठती थी, है ना, तो बता रही है कि he would be seized and by such an acute and desire to attack my attention, to attack my attention। तो वह जो है ना, मेरा जो है ध्यान आकर्षित करने की इतनी तीव्रता, यानी इतनी जोर उसके पास इच्छा होता था, इतनी जोर जो है अट्रैक्टिव हो जाता था हमारे हमारे जो ध्यान को आकर्षित करने के लिए। वह जो है ना क्या करता था, इतनी जो है तीव्र गति से, इतनी तेजी से, ठीक है ना, इतनी तेजी से वो हमें खींचना चाहता था मेरी ध्यान को, डैट की ही डिवाइज ही डिवाइज अ नॉवल एंड वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, कि उसने एक अनोखा तरीका खोज निकाला था। क्या निकाला था, उसने एक अनोखा खोज निकाला था, समझ गए, उसने एक अनोखा खोज निकाला। फिर कहते हैं क्या चीज उनके बारे में, कि ही वुड एंड वेंचर एंड क्लोज माय द फीट। वह कभी कभी क्या हो जाता था, कहती हैं कि मेरे पैर के पास आ जाता था। क्या आता था, पैर का, यहाँ पे देखो फीट है, माई फीट का मतलब होता है मेरे पैर के पास आता। और गो इन स्विफ्ट अप, अब बड़ी तेजी के साथ कहाँ चला जाता, कठिन पर्दे पर भी वो चढ़ जाता था। एंड डिसेंड, और फिर क्या हो जाता था, वहां से बड़ी तेजी के साथ, उतना ही तेजी के साथ, डिसेंड का मतलब होता है दोस्तों उतरना, और उतना ही तेजी के साथ वो उतर भी जाता था। क्या होता था, उतर जाता था, समझ गए, और वो उतना ही तेजी से उतर जाता था। एंड विद द सेम एंड ब्रेकनेस स्पीड, यानी उतना ही तेजी के साथ। सेम ब्रेकनेस का मतलब क्या होगा, उतना ही तेजी के साथ। और डिसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिसेंट का अर्थ होता है उतर जाना, उतना ही तेजी के साथ वो उतर भी जाता था। कहते कि दिस इन सीक्वेंस एंड वुड एंड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गो अप टू द कैच। कहते हैं कि ये जो सिलसिला था तब तक चलता रहा जब तक मैं उसे उठाकर उसे पकड़ नहीं लेती। कह रहे हैं कि दिस सीक्वेंस वुड एंड कंटिन्यू टिल द टाइम, ये सिलसिला तब तक चलता रहता था, आई गॉट अप टू कैच हिम, जब तक मैं उसको क्या नहीं करता, उसको उठा करके पकड़ करके नहीं लाती थी, तब तक ये सिलसिला उसका चलता रहता था। ऑन सम अकेजन, क्या है, कई बार, सम अकेजन, आई यूज टू, आई यूज टू, एक सेकंड दोस्तों, क्या है, आई यूज टू, आई यूज टू गिल्लू गिल्लू एंड पुट हिज एंड टाइनी बॉडी इन द लॉन्ग envelope, उसको पकड़ के लाता था, और उसको मैं पकड़ के लाने के बाद गिल्लू को मैंने एक लंबे लिफाफे में डाल देती थी। क्या कर देती थी, लॉन्ग envelope, ठीक है। ये जो टाइनी जो बॉडी था, ये छोटा शरीर वाला जो गिल्लू था, पुट रखती थी, पुट मैंने रख देना,
मैं उसको कभी-कभी क्या कर देती थी कि मैं उसको जो है ना लंबे जो एनवेलप के अंदर में उसको उठा कर के डाल देती थी। क्या कर देती थी? डाल देती थी। समटाइम्स कभी-कभी he would continue to stand on the table and leaning against the wall in such amazing condition and for the hours. और कभी-कभी वह घंटों तक मेज पर दीवार दीवार के सहारे यानी टेक लगाए और जो है ना उसी अवस्था में खड़ा रहता था। क्या रहता था? उसी अवस्था में। लीन अगेंस्ट का मतलब दोस्तों क्या होगा? यहाँ देखेंगे लीन दोस्तों ये है लीन अगेंस्ट। तो लीन अगेंस्ट का मतलब होता है उसके सहारे। किसके सहारे? दीवार के सहारे। सच अमेजिंग कंडीशन। कैसा भाई? तो अद्भुत अवस्था में। कैसे अवस्था में? घंटों जो है क्या रहता था? वो खड़ा रह जाता था। क्या रह जाता था? घंटों खड़ा रहता था। एंड वॉच माई एक्टिविटीज एंड वॉच माई एक्टिविटीज और वह मेरी जो है ना गतिविधियों को वो देखता रहता था विथ हिज रेडियंट आईज। वो किससे भाई? तो वो अपनी चमकीली आंखों से वो मेरी गतिविधियों को क्या करता था? देखता रहता था। तो मेरे दोस्तों माई एक्टिविटीज का मतलब होता है मेरी जो गतिविधियां गतिविधियां जो होती थी। महादेवी वर्मा कहती हैं कि वह जो है ना अपने आंखों से यानी रेडियंट आंखों से, रेडियंट का मतलब होता है चमकीली आंखों से वो मुझे देखता रहता था। तो मेरे दोस्तों आज तक में इतना ही और फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बिल्कुल अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और इसको मेरे दोस्तों जब जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा